नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको प्रेरित कर देगी। यह कहानी है शंभू और उसके बेटे विक्रम की, जो पीढ़ियों से मिट्टी के खिलौने बनाते आ रहे हैं। लेकिन समय बदल रहा है और अब इन खिलौनों की मांग कम हो गई है। क्या शंभू और विक्रम अपनी परंपरा को जीवित रख पाएंगे? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रानीपुर गांव की संकरी गलियों में मिट्टी के खिलौने बनाने वाले परिवारों की पीढ़ियों का इतिहास बसा था। इन परिवारों में से एक था शंभू का परिवार। शंभू अपने पिता की तरह ही कुशल कारीगर था। उसकी बनाई मिट्टी की मूर्तियों और खिलौनों में जान सी लगती थी। परंतु समय बदल रहा था। चमकीले प्लास्टिक के खिलौनों का बाजार गर्म हो गया था। धीरे धीरे शंभू के हाथों से निकले मिट्टी के खिलौनों की मांग घटती गई। एक शाम दुकान पर बैठे शंभू को एक गहरी निराशा घेरने लगी। दुकान में सन्नाटा था। सिर्फ मिट्टी की मूर्तियों को ढकने वाला सफेद कपड़ा हवा में हिल रहा था। उसके बेटे विक्रम को देखकर उसे थोड़ी उम्मीद जगी। विक्रम बमुश्किल 10 साल का था। मिट्टी के हाथी को हथेली पर घुमा रहा था। बेटा, ये सब कब तक बिकेगा? शंभू ने उदास स्वर में पूछा। विक्रम ने आश्चर्य से पिता की तरफ देखा। बिकेगा ही पापा, ये इतने सुंदर हैं, सबको पसंद आएंगे। विक्रम की मासूमियत पर शंभू को मुस्कुराना आया। काश दुनिया भी इतनी सरल होती। विक्रम को निराश न करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। मगर मन में ये सवाल लगातार चोट करता रहा। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगने वाली थी। विक्रम पूरे उत्साह से दुकान पर आता जाता रहता। शंभू को लगा कि शायद मेले में कुछ बिक्री हो जाए। मेले के दिन विक्रम ने दुकान को खूब सजाया। रंगीन कपड़े बिछाए, मिट्टी के खिलौनों को सबसे ऊपर रखा। मगर दिन भर लोग सिर्फ देखते ही रहे, कोई कुछ नहीं खरीदता था। विक्रम का उत्साह धीरे धीरे कम होता गया। शाम को दुकान बंद करते वक्त उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। उसे निराश देखकर शंभू का दिल भर आया। उसने विक्रम को गोद में लिया और प्यार से कहा, बेटा, कभी कभी मेहनत करने के बाद भी मनचाही चीज नहीं मिलती, पर यह मत सोचना कि तुम्हारे पापा के हाथ बेकार हैं। ये मिट्टी के खिलौने हमारी परंपरा है, हमारी कहानियां हैं। इन्हें बनाना बंद कर देना अपनी जड़ों को काटने जैसा होगा। विक्रम ने गौर से सुना और धीरे से सिर हिलाया। शायद उस छोटे से दिमाग में पिता की बातें कुछ हलचल पैदा कर गई थीं। अगले कुछ दिनों में विक्रम अक्सर शंभू के पास बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाने लगता। हालांकि उसके हाथों से बने खिलौने अभी बहुत महीन नहीं थे, पर उसमें सीखने की ललक थी। एक दिन विक्रम ने उत्साह से शंभू को बताया, पापा, स्कूल में आर्ट टीचर ने बताया कि शहर में एक आर्ट एग्जीबिशन हो रही है जहां हर तरह की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। शायद हम वहां अपने खिलौने दिखा सकते हैं। शंभू को यह विचार अच्छा लगा। उसने सोचा कि शायद शहर के लोगों को उनके मिट्टी के खिलौनों में वो कला और परंपरा नजर आएगी जो प्लास्टिक के खिलौनों में नहीं। एग्जीबिशन के लिए आवेदन करने के बाद उन्हें कुछ दिनों में ही मंजूरी मिल गई। शंभू और विक्रम दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। उन्होंने नए नए खिलौने बनाए, रंग बिरंगे धागों से उनकी सजावट की। एग्जीबिशन के दिन विशाल हॉल में सैकड़ों कलाकृतियां सजी हुई थीं। आधुनिक चित्रों से लेकर मूर्तियों और हस्तशिल्पों तक हर चीज दर्शकों का ध्यान खींच रही थी। शंभू और विक्रम का स्टॉल सबसे अलग था। मिट्टी की खुशबू हवा में फैल रही थी और रंगीन खिलौने मानो कहानियां सुना रहे थे। शुरुआत में तो लोग सिर्फ तटस्थ भाव से उनके स्टॉल के सामने से गुजरते रहे, मगर कुछ देर बाद एक छोटी बच्ची ठिठक कर खड़ी हो गई। उसने हाथी के आकार के खिलौने को उठाकर ध्यान से देखा। मम्मी, ये क्या है? बच्ची ने मां से पूछा। ये बेटी, मिट्टी का हाथी है, इसे कुम्हार बनाते हैं, मां ने जवाब दिया। बच्ची को वो हाथी बहुत पसंद आया। उसने जिद की कि उसे खरीदना है। मां ने मुस्कुराते हुए हाथी खरीदा और बच्ची खुशी से खेलने लगी। धीरे धीरे उस बच्ची को देखकर और बच्चे रुके। उन्होंने हाथियों, घोड़ों, गुड़ियों के खिलौनों को हाथों में लिया, उनकी बनावट को महसूस किया। कुछ देर बाद वहां बच्चों का जमघट लग गया था। वे शंभू से सवाल पूछ रहे थे, ये खिलौने कैसे बनते हैं? मिट्टी कहां से लाते हो? शंभू खुशी खुशी उन्हें सब कुछ बता रहा था। विक्रम भी उत्साह से उनकी मदद कर रहा था।
बच्चों की आंखों में चमक देखकर शंभू को लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही है। उस दिन शाम को स्टॉल पर रखे लगभग सारे खिलौने बिक चुके थे। शंभू और विक्रम को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। शहर के लोगों ने न सिर्फ उनके खिलौनों को सराहा बल्कि उनके पीछे की परंपरा को भी समझा। एग्जीबिशन के बाद शंभू को कई ऑर्डर मिलने लगे। होटलों और दुकानों से उनके मिट्टी के खिलौनों की मांग आने लगी। विक्रम ने भी स्कूल में अपने दोस्तों को खिलौने दिखाए, जिससे स्कूल में भी एक छोटा ऑर्डर आया। धीरे धीरे शंभू के परिवार का काम फिर से चल निकला। अब वो सिर्फ खिलौने ही नहीं बनाते थे बल्कि सजावट के सामान और छोटी मूर्तियां भी बनाते थे। विक्रम भी स्कूल के बाद उनकी मदद करने लगा था। एक शाम दुकान पर बैठे हुए शंभू ने विक्रम को देखा, जो मिट्टी से एक छोटा दीपक बना रहा था। क्या बना रहा है बेटा? शंभू ने पूछा। दीपक पापा, विक्रम ने जवाब दिया। आज दिवाली है ना, मैंने सोचा आपकी तरह ही मैं भी कुछ बनाऊंगा। शंभू मुस्कुराया। उसने विक्रम के हाथ से दीपक लिया और ध्यान से देखा। वो दीपक भले ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, पर उसमें एक खास चमक थी। बहुत अच्छा बना है बेटा, शंभू ने कहा। आज इसे घर के आंगन में जलाएंगे। उस रात आंगन में जलते हुए मिट्टी के दीपक की रोशनी शंभू और विक्रम के चेहरों पर खुशी बिखेर रही थी। उन्हें पता था कि यह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा, बल्कि परंपरा को जीवित रखने की उनकी कोशिश को भी जला रहा है।